हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डेली कॉल्स चैनल पे। मेरा नाम महेंद्र है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर पढ़ना चाहूँगा जो कि कंपलसरी है फॉर सच वीडियोस। द इंफॉर्मेशन एंड द व्यूज़ इन डेली कॉल्स आर बिलीव्ड टू बी रिलायबल, बट डेली कॉल्स डू नॉट एक्सेप्ट एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एरर्स ऑफ फैक्ट्स और ओपिनियन. Investment in equity and derivative markets has its own risk. The information contained here is based on analysis and on sources that we consider reliable. Daily calls, however, do not vouch for the consistency or the completeness thereof. This material is for personal information, and Daily Calls team is not responsible for any loss incurred due to it and take no responsibility whatsoever for any financial profit or loss which may arise from the recommendations in this video. तो ये कंपलसरी होता है फॉर आवर सेफ्टी, फॉर हमारे चैनल और हमारे चैनल के लोगों की सेफ्टी के लिए. अब हम शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे. फ्राइडे के दिन निफ्टी ओपन हुआ था विथ गैप डाउन. आफ्टर गैप डाउन जैसे आप देखेंगे फ्रॉम 10,813 से लेके इट डायरेक्टली ओपन एट 10,764. उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया अगेन टू द थर्सडे क्लोज के लेवल्स के आसपास. देन इट वेंट डाउन एंड इट ब्रोक इट्स लो, बट उसके बाद वो रीगेन करने की कोशिश कर रहा था बट रीगेन नहीं कर पाया. क्योंकि उसका मेन रीज़न था बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में आप अगर देखेंगे तो शुरुआत से ही वो पहले थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद से उसने अपना स्ट्रेंथ पूरा का पूरा स्ट्रेंथ गंवा दिया एंड देन वीकनेस के बाद वो वापस स्ट्रेंथ को गेन कर ही नहीं पाया. तो इसकी वजह से बैंक निफ्टी तो नेगेटिव में रहा ही और निफ्टी को भी नेगेटिव में ही टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा था. अब हम लोग बात करेंगे 13 जुलाई के मंडे को किस शेयर्स में हमें ट्रेड करना है और किस शेयर्स में हमको बुलिश ट्रेड्स मिल सकती हैं या बेयरिश ट्रेड्स मिल सकती है. मैंने दो लिस्ट फाइंड आउट करके रखी है, एक बुलिश शेयर्स की और एक बेयरिश शेयर्स की. अब आपको ट्रेड करना कैसे है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा. ये है बुलिश शेयर्स जिस पे हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि ये सारे शेयर्स बुलिश ही रहेंगे. आपको ट्रेड कैसे करना है उसका मेथड आपको आगे समझना पड़ेगा. ये बुलिश शेयर्स हैं और उसके बाद मैंने फाइंड आउट करके रखे हैं ये बेयरिश शेयर्स फॉर मंडे. बेयरिश शेयर्स में आते हैं इंडसइंड बैंक, टाइटन, इंफ्राटेल, उज्जीवन, LIC हाउसिंग फाइनेंस, अशोक लेलैंड. और बुलिश शेयर्स में आते हैं टाटा मोटर्स, सन फार्मा, भारती एयरटेल, डिविस लैब, माइंडट्री, बायोकॉन, इक्विटास. तो ये एक लिस्ट ऑफ शेयर्स हैं जो मैंने फाइंड आउट कर दिया है एक पर्टिकुलर एनालिसिस के बेसिस पे. आप ये एनालिसिस के बेसिस पे पहले आप ये देख लीजिए कि भाई हाउ दे आर वर्किंग फॉर द एंटायर डे. ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इनमें शेयर्स में ट्रेड कैसे करना है. सबसे पहली बात आपको ये देखना है निफ्टी मॉर्निंग में गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है. अगर निफ्टी गैप अप होता है तो उस दिन आपको मोस्टली बुलिश ट्रेड्स ही ढूंढने चाहिए. अगर निफ्टी गैप डाउन होता है देन उस दिन आपको मोस्ट प्रोबेबली 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स और 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको बेयरिश ट्रेड्स ही देखने चाहिए फॉर शॉर्ट सेल. तो अगर मंडे को निफ्टी गैप अप होता है देन आपको बुलिश शेयर्स की ये लिस्ट एक बना के रख दीजिए आपके सिस्टम में. आपको सिर्फ इन शेयर्स में फोकस करना है. अब आपको ट्रेड कैसा करना है वो मैं आपको बताता हूँ. अगर टाटा मोटर्स
डे का पहला कैंडल, फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे, ये कैंडल 30 मिनट्स का कैंडल आपको रखना पड़ेगा। अगर 30 मिनट्स का कैंडल का क्लोज, 30 मिनट्स के कैंडल के क्लोज मैं आपको मार्क कर देता हूँ। अगर 30 मिनट्स के कैंडल का क्लोज और 30 मिनट्स के कैंडल का लो ओपन मार्क कर दीजिए। ये फ्राइडे का है, आपको मंडे के इसमें मार्क करना है फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल का। मंडे का फर्स्ट 30 मिनट कैंडल का ओपन और क्लोज मार्क करके रख देना है। अब जैसे ही अगर निफ्टी गैप अप होता है और सपोज टाटा मोटर्स का अगर ये फर्स्ट 30 मिनट्स के कैंडल के क्लोज के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, कोई भी कैंडल, फिर भले वो सेकंड कैंडल हो या थर्ड कैंडल हो या फोर्थ कैंडल हो या फिफ्थ कैंडल हो, कोई भी कैंडल अगर ये लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, देन आपको इसमें लॉन्ग ट्रेड लेना है। सिमिलरली ऐसे ही अप्लाई होगा आपका बाकी शेयर्स में। आपको सिर्फ 30 मिनट्स का कैंडल का ओपन और क्लोज मार्क कर देना है इन बुलिश ट्रेड्स। और जैसे ही कोई भी फॉलोइंग कैंडल्स उस लेवल, उस फर्स्ट 30 मिनट्स के कैंडल के क्लोज को ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, आप उस ट्रेड में इनिशिएट कर सकते हैं। अगर इन शेयर्स में से कोई भी शेयर का 30 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है और हाई क्लोज को वो ब्रेक नहीं करता, वो शेयर आप अवॉइड कर देंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 30 मिनट्स के कैंडल के क्लोज के ऊपर वाले शेयर्स ही लेने हैं आउट ऑफ दीज लिस्ट। अब ये हुआ बुलिश साइड ट्रेड का। सेम आपको अप्लाई करना है बेरिश साइड ट्रेड में। सेम अगेन वैसे ही आपको मार्क करना है 30 मिनट्स का ओपन और 30 मिनट्स का क्लोज। ये हुआ 30 मिनट्स का ओपन और ये है आपका 30 मिनट्स का क्लोज। जैसे ही अभी आपको इसमें नीचे के साइड ब्रेकडाउन देखना पड़ेगा। अगर निफ्टी गैप डाउन होता है, जैसे मैंने कहा था, आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेल वाली ट्रेड्स देखनी है। तो आप इसमें ये वाला जो क्लोज है 30 मिनट्स के फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल के फॉलोइंग जो कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है, देन आपको इसमें बेरिश ट्रेड लेना है, शॉर्ट सेल ट्रेड लेना है। अब बात आती है स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस हम लोग कहाँ रखेंगे? स्टॉप लॉस रखेंगे अगर हम बुलिश ट्रेड लेते हैं, देन फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल के लो विल बी योर स्टॉप लॉस। अगर हम गैप डाउन के साथ अगर ट्रेड कर रहे हैं, अगर निफ्टी गैप डाउन होता है, देन ऑब्वियसली आपको बेरिश ट्रेड देखना है। बेरिश ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस होगा 30 मिनट्स के हाई का, फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल का हाई विल बी योर स्टॉप लॉस। तो आप चाहिए तो ये सारी चीज़ें नोट कर दीजिए। एक है बुलिश ट्रेड्स, दीज आर द बुलिश ट्रेड्स फॉर मंडे एंड दीज विल बी बेरिश ट्रेड्स फॉर मंडे। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट खुला 5 मिनट्स 10 मिनट्स में आपको इन शेयर्स में ट्रेड बना देना है। यू हैव टू वेट। पहले तो आपको देखना है निफ्टी गैप डाउन होता है या गैप अप होता है, देन आपका वो फर्स्ट 30 मिनट्स का कैंडल बनने देना है। सिर्फ उतना ही नहीं, उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर सब्सिक्वेंट कैंडल्स टू गेट फॉर्म्ड। अगर उसके बुलिश ट्रेड में अगर वो ब्रेकआउट दे रहा है अपर साइड में फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल के क्लोज का, देन आपको बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगर गैप डाउन है, देन आपको बेरिश का ब्रेकडाउन साइड का ट्रेड लेना है। मेरी तरफ से इतना ही। धन्यवाद।